चबाए तो वह क्या हो गया, सरल बन गया। और वही क्या होता है, ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर, जैसे हम ऊपर से घोंटते हैं ऐसे संकुचित होता है, ऊपर चढ़ता है और वह भोजन धीरे धीरे आकर के हमारे आहार नली से होते हुए अमाशय, यहाँ अमाशय है, अमाशय में आकर के रुक जाता है। और हमारा अमाशय जो है, कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा भोजन हम कर लेते हैं तो जिसको हमारे अमाशय उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो उल्टी हो जाती है ना। जो खाते हैं जिसको स्वीकार कर लेता है वह क्या होता है, वह अमाशय में जा कर के डाइजेशन होने लगता है, कि वह पचने लगता है। फिर पाचन करने के बाद वह अमाशय से जैसे ही पचा, अमाशय में जठरा अग्नि होता है, वह जठर अग्नि जठर जूस निकालता है, वहाँ पित्ताशय है, गोल ब्लैडर कहते हैं, उस जगह है ना, वह पित्त रस को छोड़ते हैं। तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पित्ताशय दोनों मिल करके उसको क्या करता है, भोजन को पचा देता है। और जो भोजन में जितने भी अवयव होता है, भोजन में जो पाए जाने वाले अवयव क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन मिनरल्स है, वह सारे चीज को वह एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और वह अपना काम को संपूर्ण कर लेता है। अमाशय में जाकर के, अमाशय जो होता है हमारा थैली नुमा होता है, अमाशय का आकार जे जैसा होता है। कैसा होता है, जे जैसा। और उसके अंदर से श्लेष्मा, श्लेष्मा जो है, श्लेष्मा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पाचक रस होता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षित प्रदान करता है। अम्ल जो होता है, अनेक ऐसे जीवाणु होते हैं जो, मान लो हमारे मुंह, तो ऐसे कहा जाता है कि 10,000 इसमें बैक्टीरिया है। तो मुख द्वारा जो भोजन जो हम लोग करते हैं तो अमाशय में जाता है, तो वहाँ एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि हमारे भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया गया उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है, मार देता है। अब आते हैं क्षुद्रांश के बारे में। क्षुद्रांश को कहते हैं छोटी आंत। क्षुद्रांश से पता चलता है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होता है ना। अत्यधिक संकुचित नली होता है, एकदम छोटा छोटा नली होता है। और यह क्या होता है, जब भोजन गया तो वह छोटी आंत, अमाशय क्या किया, छोटी आंत को भेज दिया, और छोटी आंत में यह यकृत और अग्नाशय से स्रावित प्राप्त करता है, और इसके अतिरिक्त धीरे धीरे भित्ति से कुछ रस स्रावित करते रहता है। और यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर की बाहरी और दाहिनी तरफ रहता है ना। और उसके अंदर से यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और वहाँ होता है पित्तरस। पित्तरस स्रावित करते रहता है, जो एक थैली में संग्रहित जाकर के हो जाता है, और इसे ही पित्ताशय कहते हैं। छोटा सा, इतना बड़ा छोटा सा थैली होता है, उसमें पित्त जमा रहता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग का होता है। अग्नाशय कैसा होता है, पीले रंग का होता है, और बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय बड़ी ग्रंथि जो अग्नाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशिक रस निकलते रहता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रक्रिया करते रहती है, इसको सरल रूप में परिवर्तन करते हैं। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्षुद्रांश से निकल करके निकले हुए भाग को आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण रूप से बदल देता है, और उसमें जो सरल से जटिल से सरल पदार्थ बना, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, प्रोटीन, एमिनो अम्ल में परिवर्तन कर देता है। मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल देता है, ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज, और वसा जो होता है वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है, एवं ग्लिसरॉल जो होता है मतलब वसा अम्ल, उसको ग्लिसरॉल भी कहते हैं, उसमें बदल देता है। और प्रोटीन जो होता है वो एमिनो अम्ल में बदल देता है। तो ये हो गया आपका जटिल से सरल करके छोटे छोटे जो इसमें जो तत्व पाए जाते हैं उसमें परिवर्तित कर देता है।